अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब खुले सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना की गोलीबारी, वेनेजुएला की वायुसेना का जवाबी मुद्रा यानी काउंटर पोजीशन में आना और दोनों देशों का एक दूसरे के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में हथियारों की तैनाती ये दिखाती है कि कैरिबियन सागर के पास के इलाके में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। हाल ही में अमेरिका ने समंदर में एक नाव पर जोरदार हमला किया, ये दावा करते हुए कि इनमें ड्रग्स और कोकीन थे। बताया जा रहा है कि हमले में कई मछुआरे मारे गए हैं। कुल मिलाकर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच इस दुश्मनी और आक्रामकता का क्या कारण है। अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना रहा है, जिसे वो निरंकुश और अवैध शासन मानता है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ने 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल उद्योग की रीढ़ PDVSA कंपनी पर अभूतपूर्व आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य मादुरो सरकार की आय के स्रोतों को पूरी तरह से सुखाना है, ताकि सत्ता परिवर्तन के लिए आंतरिक दबाव बनाया जा सके। इन प्रतिबंधों को वेनेजुएला में भोजन और दवाइयों की कमी के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि अमेरिका इसका खंडन भी करता है और कुप्रशासन को दोष देता है। लेकिन वेनेजुएला की रिजीम चेंज में अमेरिका के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हित छिपे हुए हैं, जो क्रूड ऑयल डील्स को ठुकरा कर रिजीम चेंज करना चाहते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। वेनेजुएला के पास जो तेल का बड़ा भंडार है वो करीब 300 अरब बैरल से ज्यादा का बताया जाता है। ये सऊदी अरब से ज्यादा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल भंडार से लगभग 10 गुना ज्यादा है। मादुरो ने इसी साल अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता, चाइना रूस से कॉन्ट्रैक्ट काटने और तेल निर्यात उलटने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्रंप ने ये ऑफर ठुकरा दिया, इसलिए क्योंकि रिजीम चेंज से पूरा कंट्रोल मिलेगा। सोना, कोल्टन जैसे मिनरल्स भी टारगेट किए गए। अगर अमेरिका ये हासिल कर लेता है तो फायदा ये होगा कि देश में तेल सस्ता हो जाएगा और चीन और रूस को बड़ा झटका लगेगा। वेनेजुएला रूस, ईरान और क्यूबा से गठबंधन करता है, जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि ये देश अमेरिका की ताकत को समय समय पर चुनौती देते रहते हैं, ऐसे में ट्रंप नहीं चाहते कि पड़ोस में दुश्मनी रहे। इसके अलावा ड्रग्स और कोकीन पर रोक लगाना भी ट्रंप का एक बड़ा मकसद है। अमेरिका मानता है कि उसके देश में ड्रग्स या दूसरे नशे वेनेजुएला के जरिए आ रहे हैं और वे खुद निकोलस मादुरो को भी एक ड्रग डीलर बताते हैं। अमेरिकी यूथ का एक बहुत बड़ा प्रतिशत इस समय ड्रग्स या इस तरह के दूसरे नशे की चपेट में है, जो अमेरिकी जनता के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब अगर वेनेजुएला में अमेरिकी समर्थक राष्ट्रपति बन जाता है तो इससे ये सारे हित अमेरिका साध लेगा। तेल भंडारों पर पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों का कंट्रोल हो जाएगा। रूस, चीन से रक्षा सौदे न होकर वेनेजुएला अमेरिकी हथियार खरीदेगा। ड्रग्स और कोकीन पर रोक लग जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए फायदेमंद है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को लेकर इतना आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।